आज के इस वीडियो में जो हम त्योहारों के बारे में बात कर रहे हैं पिछले वीडियो से, आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की। और जैसे दिखा गया है, जिन त्योहारों के आगे रात्रि शब्द लगता है तो उसका कुछ मतलब है। जैसे नवरात्रि, तो नवरात्रि में जो कुछ भी अनुष्ठान है, जो भी कृत्य हैं, वो रात के हैं। ऐसे ये भी महाशिवरात्रि है। महाशिव दिन या महाशिव दिवस नहीं बोला गया इसको। तो पहला जो हम लोग गलती करते हैं, और हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है कि हम शिवरात्रि के दिन में उपवास रखते हैं, दिन में भजन कीर्तन करते हैं और रात में खाना खा के सो जाते हैं, जबकि जो सारा कार्यकलाप है, जो सारे अनुष्ठान है, वो रात की होनी चाहिए। महाशिवरात्रि। तो हम चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि कब है, इसको क्यों मनाते हैं और कैसे मनाई जाए। तो पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि इस 2021 में कब है। तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हर जो हमारा चांद्रमास है फागुन का, तो फागुन के महीने का कृष्ण पक्ष, जैसे मैंने बताया भी कि हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी जब चंद्रमा पूर्णमासी की तरफ जा रहा है। और जब चंद्रमा पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ जाता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है ये कृष्ण पक्ष में पड़ता है और इसकी तिथि है चतुर्दशी। और अगर हम उसको आसान भाषा में याद करने के लिए कहें, यानी अमावस्या से एक दिन पहले, क्योंकि चतुर्दशी के बाद अगले दिन अमावस्या पड़ जाएगी। तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इस बार आ रही है 11 मार्च को, 11 मार्च सन 2021 को, गुरुवार के दिन को। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि होती है, जिसको हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। मासिक मतलब हर मास में पड़ने वाली एक शिवरात्रि। और ये हर महीने की जो कृष्ण पक्ष है उसकी चतुर्दशी को मनाया जाता है। और इसका भी बहुत महत्व है, खासकर जिनकी अगर किसी के विवाह में किसी कारण कोई विलंब हो रहा है, कुंडली मैच नहीं करती, आप मंगली हैं, कुंडली में अन्य कोई दोष आ रहा है, या आपको अपने हिसाब से कोई वर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मनोवांछित मतलब वर प्राप्त करने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए, अगर विवाह में किसी प्रकार का विलंब है कुंडली के हिसाब से, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ये व्रत रखनी चाहिए। और उसमें कुछ नहीं, आप केवल शिव चालीसा का पाठ करें। आप शिव का पूरे दिन उपवास करें और रात्रि के समय शिव चालीसा का पाठ करें। तो ये मासिक शिवरात्रि का मैंने आपको प्रावधान बताया। लेकिन इन्हीं मासिक शिवरात्रियों में जो फागुन मास की शिवरात्रि है, जो मैंने कहा फागुन मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, इसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। तो 11 मार्च गुरुवार। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं, क्यों मनाते हैं। देखिए, इसमें 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और मैं बाद में इन तीनों कथाओं को आपस में मिलाऊंगा भी। लोगों कोई कहता है कि नहीं ये वाली कथा सही है, कोई कहता है ये वाली कथा सही है, कोई कहता है नहीं तीसरी कथा सही है। और मैं आपको बताऊंगा कि तीनों ही कथा सही है। उन तीनों कथाओं का जो कालखंड है वो अलग अलग है। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी की 10 जनवरी को जन्म हुआ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसको किसी 10 जनवरी को उसको नौकरी भी लगी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10 जनवरी को वो बाप भी बना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 10 जनवरी को उसका शादी भी हुई हो? तो शिव का कालखंड बहुत बड़ा है। शिव कोई हमारे काल में थोड़ी बंधे हुए हैं, हमारी तरह की 70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है। तो शिव के जीवन की अलग अलग घटनाएं इस दिन हुई, पर उनका कालखंड अलग अलग था। तो आप समझ गए होंगे कि जो शिवरात्रि की तीनों कथाएं प्रचलित हैं, तीनों ही सत्य हैं, पर वो अलग अलग कालखंड में घटी। तो जो पहली कथा है, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है और जो सबसे पहली कथा भी है, कि आज के दिन शिव जी का प्रभाव हुआ, निराकार रूप से शिव साकार रूप में कन्वर्ट में आए, जिसको इसलिए आपको शिवरात्रि, जिसको आप शिव का जन्मोत्सव भी कह सकते हैं, कि शिव का प्रकोटोत्सव भी कह सकते हैं। शिव प्रकट हुए, जो शिव निराकार थे। इसी को हम विज्ञान में बोलते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैटर, E/m। जो एनर्जी है वो निराकार शिव है, और निराकार शिव के जो प्रतीक है वो शिवलिंग है। यानी जब हम निराकार शिव की पूजा करते हैं तो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और यही एनर्जी जब एक्सप्रेस होती है एक मैटर के फॉर्म में, तो उसको मैंने कहा निराकार शिव साकार रूप में कन्वर्ट हुए, तो इस तब हम पूजा करते हैं शिव परिवार के रूप में। वहाँ हम शिव को एक भगवान के रूप में, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, तो बात एक ही है। तो इस दिन निराकार शिव साकार रूप में पहली बार प्रकट हुए, इसलिए मैंने कहा शिव का प्रकोटोत्सव भी है। आसान भाषा में बोलें तो ये जैसे कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मदिन है, रामनवमी राम जी का जन्मदिन है, ऐसी महाशिवरात्रि शिव जी का जन्मदिन है। अभी जन्मदिन की कथा कहाँ से आती है कि एक बार कहते हैं विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान में एक विवाद छिड़ गया, एक बहस छिड़ गई कि हम में से कौन बड़ा है। और ये बहस इतनी लंबी बड़ी कि बाकी देवता परेशान हो गई। देखिए, जब आप ये बहस करते हैं कि मैं बड़ा, तो इस बहस का अंत नहीं होता जब तक कोई बीच में मध्यस्थता कराने वाला नहीं हो। और विष्णु और ब्रह्मा के बीच में कौन मध्यस्थता कराए, दोनों इतने बड़े देवता।
तो जब ये बहस चलती रही तो अचानक वहाँ पर जहाँ वो बात चल रही थी, बहुत बड़ा अग्नि का ज्योतिर्पुंज उपस्थित हो गया। बहुत बड़ा एक अग्नि जिसका ना आदि का पता ना अंत का पता। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी है हैरान चकित, ये क्या चीज़ उपस्थित हुई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं इसके ऊपर के सिरे का पता लगाता हूँ, और विष्णु जी को कहते हैं आप नीचे का सिरे का पता लगाओ, और जो पहले पता लगा ले वो ज़्यादा बड़ा माना जाएगा। तो एक तरह से उनको एक आधार मिल गया कि शर्त की जो पहले बता देगा, एक सिरा ढूंढ लेगा, वो बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की तरफ गए और विष्णु भगवान जी गरुड़ रूप से नीचे, वराह रूप में नीचे की तरफ गए उनका सिरा खोजने, पर दोनों को उनका सिरा नहीं मिला। तब वहाँ पर वो जो शिवलिंग था, अग्नि का जो लिंग था, अग्नि पुंज के रूप में जो लिंग उपस्थित हुआ, उस निराकार लिंग से शिव साक्षात प्रस्तुत हुए। दोनों भगवानों ने उनकी स्थिति की और शिव जी का साकार रूप इस संसार में आया। इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन ये जो महाशिवरात्रि मनाते हैं, ये शिव जी का प्रकटोत्सव रूप भी होता है। इसी के साथ जो दूसरी कहानी है जो कश्मीर क्षेत्र में ज़्यादा चलती है कि आज के दिन शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हुआ, तो ये भी सही है। मैंने कहा कि एक ही डेट पे अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए ये आनंद की रात है, इसलिए उत्सव की रात है, क्योंकि भगवान भोले भंडारी का विवाह था। तो लोग पूरी रात नाचते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, एक उत्सव का माहौल होता है। तो ये दूसरी कथा जो है कि आज के दिन शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हुआ, ये कथा भी सच है। और तीसरी कथा जो आती है वो है कि जब अमृत मंथन हुआ, जब देवता और असुर मिलके उन्होंने अमृत मथा, तो उस अमृत से में पहले हलहल नाम का विष निकला। वो विष इतना कहते खतरनाक था कि अगर उसका एक बूंद भी धरती में गिर जाती तो पूरी धरती खत्म हो जाती। तो अब समझ नहीं आया, विष निकाल चुके थे, 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें विष भी निकला। तो अभी समझ नहीं आया कि इस विष का क्या करें। तो सारे देवता लोग, असुर लोग भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उनको प्रार्थना की कि क्या करें, इसको कैसे, इस विष को हम ठिकाने लगाएं। तो भगवान शिव ने अपने गले में वो विष रख लिया और इस कारण उनका जो गला है वो नीले रंग का हो गया। इसी कारण उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, नीला है कंठ जिसका। पर वो विष इतना खतरनाक विष था कि भगवान अचेत से होने लगे। तो जो एक वैद्य थे उन्होंने सलाह दी देवताओं को, असुरों को कि कुछ भी करो, भगवान जी को मूर्छा नहीं आनी चाहिए। आज भी देखा होगा जब भी किसी को सांप काटता है तो लोग कहते हैं देखो ये सोना नहीं चाहिए, इसको नींद ना आ जाए। तो सारे देवता, सारे असुरगुण जिनके आमने सामने थे, वो पूरी रात नाच गा के उनका मनोरंजन करते रहे। कोई उनको कथा सुना रहा है, कोई उनको नृत्य करके दिखा रहा है। तो वो प्रतीक भी शिवरात्रि के आज के दिन, क्योंकि भगवान शिव ने इस धरती को बचाया था उस विष से, तो हम लोगों का भी अभी कर्तव्य जाता है। इसलिए मैंने कहा ये उत्सव की रात है, तो आप चाहे इसलिए उत्सव मनाएं कि आज भगवान का जन्मदिन है, आप इसलिए भी उत्सव मना सकते हैं कि आज भगवान का, जिसे आप कहते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी है, और आप इससे भी उत्सव मना सकते हैं कि आज के दिन भगवान जी ने विष पिया था, विषपान किया था, और विषपान के प्रभाव से बचाने के लिए, उनको मूर्छा से बचाने के लिए पूरी रात हम उनका भजन कीर्तन करते हैं। तो तीनों ही कथा में जो असली बात है वो ये है कि हम, ये आनंद उत्सव है, हम शिव जी का जाप करते हैं, शिव जी का मंत्र करते हैं। तो ये मैंने, अब तीसरी कैसे मनाएं, तो सबसे पहले शिवरात्रि के दिन शिव का अभिषेक करने का प्रावधान है कि आप सुबह उठें, गंगा जल में स्नान करें और भगवान शिव का दूध से, जल से या शहद से या तीनों से आप उनका अभिषेक करें। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो किसी भी चीज़ में रिसर्च करते हैं, हमारे घर का, और आम गृहस्थ भी इस काम को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना होता है, जिसको आप उत्तर पूर्व कहते हैं और इसको हिंदी में ईशान कोण भी कहते हैं, आप ईशान कोण में एक शिव प्रतिमा या एक शिवलिंग की स्थापना करें। यानी किसी भी अपने घर में जब भी आपको शिव जी की मूर्ति लगानी है, शिव जी का लिंग स्थापित करना है, तो वो शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। बहुत जगह मान्यता है कि शिवलिंग का रूप घर पे नहीं रखना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा शिवलिंग भगवान शिव के निराकार, नॉन मैनिफेस्ट एनर्जी का रूप है, और शिव परिवार जिसमें आप शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, नंदी जी की प्रतिमा रखते हैं, वो उनका साकार रूप है। तो इनका कैसे, इनका मंत्र करना है, अगर आप केवल शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप केवल ओम मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन अगर आप शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं, अगर आप जिस चित्र की, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उसमें शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, गणपति भी हैं, तो आप नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करें। और अगर स्थिति ऐसी है कि शिवलिंग भी है और शिवलिंग के चारों तरफ शिव जी की, पार्वती जी की, नंदी जी की मूर्ति भी है, तो आप इस षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। देखिए, इसका भी एक तरीका होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान में जाना चाहें, थोड़ा आध्यात्मिक शक्तियों
की तरफ जाना चाहें तो जब आप ओम बोलें, जब आप व्हेन यू इनहेल तो आप ओम शब्द बोलिए, ओम। जब आप सांस को रोकते हैं तो नमः, और जब आप एक्सेल करते हैं तो शिवाय। तो ओम नमः शिवाय जब आपको धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाएगी तो इसी को हम अजपा कहते हैं कि आपने बिना उच्चारण के ही मंत्र का जाप किया कि जो सांस अंदर जा रही है उसमें ओम शब्द आ रहा है, जो सांस एक सेकंड के लिए रुक रही है उसमें नमः है, और जो सांस अपने आप बाहर जा रही है उसमें शिवाय है। तो ओम नमः शिवाय। आप शुरू में रुद्राक्ष की माला पे इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आप रुद्राक्ष की माला लेके ओम नमः शिवाय, आप देखिए अपनी सांसों में देखिए कि जब सांस अंदर जा रही है तो ओम आए मन में, फिर जब सांस अंदर चली गई तो नमः, और जब सांस आपकी एक्सेल हो रही है तो शिवाय। तो इस दिन महाशिवरात्रि दिन से आप ये उपासना शुरू कर सकते हैं और फिर आप देखिएगा अगली शिवरात्रि तक आप कितना बढ़े। अगर मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने 1 साल तक ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको अजपा करना है। अजपा मतलब जो जाप आप करते नहीं, जो अपने आप हो जाता है, जैसे श्वास, जैसे आप सांसें लेते नहीं हैं, सांसें चल रही होती हैं। अगर सांसें लेनी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अगर आप रात को सोते सोते भूल गए तो, काम में आप व्यस्त रहेगा और सांस लेना भूल गए तो, इसलिए हमारी श्वास जो है वो हम लेते नहीं है, चल रही होती है। तो ऐसे जब हम मंत्र कर नहीं रही होते, मंत्र अपने आप चल रहा होता है, तो उस मंत्र को अजपा मंत्र कहते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आप इस अजपा मंत्र की प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा अपनी लेती हुई सांस में ओम बोलिए, जो सांस अंदर ठहरती है उसमें नमः करिए, और जब सांस बाहर निकलती है तो इसे शिवाय करिए। दूसरी बात, आपने जैसे मैंने अभी आपको कथा सुनाई कि जब समुद्र मंथन में अमृत निकाल रहे थे तो जो विष था वो शिव ने धारण किया, लेकिन जो अमृत बांटा था वो भगवान विष्णु ने बांटा था। तो आप समझ रहे हैं कि जो शिव भगवान है वो दुख हरने के भगवान है, और जो सुख देने वाले ईश्वर है वो विष्णु है। तो अगर जिंदगी में कोई भी दुख है, कोई आप बहुत बीमार हैं तो आप शिव भगवान की आराधना करिए। किसी भी तरह का, देखिए जब आप बीमार, चोट भी लगती है तो डॉक्टर पहले आपके जख्म को साफ करता है, फिर आपको मलहम लगाता है। तो जो जख्म साफ करना है, जिंदगी में जो दुख दरिद्रता गरीबी दूर करनी है, उसके जो आराध्य भगवान है वो है भगवान शिव। और सबसे बड़ा जीवन में हमें क्या चाहिए कि हमें ज्ञान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के देवता भी भगवान शिव माने गए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करिए। अभी शुरुआत करने के लिए आप केवल 108 बार, पर जैसे मैंने कहा कि सांसों के साथ इस मंत्र का जाप करिए तो बहुत जल्दी आपके जीवन में जितने प्रकार की परेशानी है, मैंने कहा हर तरह के दुख जो हरने वाले हैं। इसलिए जब किसी की बहुत संकट में कोई होता है, कोई बीमार होता है, तो महामृत्युंजय करते हैं। वो क्या करते हैं? मृत्यु से आपको बचाते हैं। तो हर तरह की व्याधि से, दुख से बचाने वाले भगवान शिव हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी प्रार्थना से आप इन सब चीज़ों से, इन हर तरह के दुख से बचे रहेंगे। धन्यवाद।